नमस्कार 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 मु अमेश सर समस्त वेलकम करुच्ची आडा 247 ओडिया को पिला माने आपण जानिथिबे कि आज अर्थात 31 जनवरी 2025 रे भारतर अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित हो सारी। भारतर अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट को पार्लियामेंट रे प्रकाशित करा जायछि एवं आपण न्यूज रे देखिथिबे किंबा आपण टेलीविजन देखिथिबे ये पार्लियामेंट रे प्रकाशित समय रे राष्ट्रपति उद्बोधन भी आपण सुनिथिबे जे कि आपण मिलित अधिवेशन को संबोधित करुथिले। अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट विगत वर्ष रे भारतर जो अर्थनैतिक चित्रर एक पथ प्रदर्शक अटे। अर्थात गत 2024-25 मध्य आम अर्थनैतिक विकास केते मात्रा रे हेछि एवं भारतर आर्थिक स्थिति केउ परिस्थिति रे अछि ताकू जानिबार ये एक माध्यम अटे। प्रति वर्ष बजेट पूर्वरु आपणकर अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट प्रकाशित होइଥାଏ। बजेट प्रति वर्ष फेब्रुआरी 1 तारिख दिन आपणकर उपस्थापन करा जाय माननीय अर्थमंत्री द्वारा। तार गोटे दिन पूर्व अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट आसे जे कि पिछला वर्षर जो परफॉर्मेंस थाए आर्थिक दृष्टिकोण तार एक रिपोर्ट प्रदर्शित होता है। जदि आम देखा पिला माने ए वर्षर आर्थिक जो रिपोर्ट रे कौन सब हाइलाइट रही से विषय आज ये भिडियो रे मु आपन सहित आलोचना करी। भिडियोटी को मूलर शेष जाए देखिए। जदि भल लगिला ताले लाइक करेंगे और किसी कमेंट्स भी आपन देबे। तो चलते देखा इकोनॉमिक सर्वे एथर कौन हाइलाइटेड रही। प्रथमे आम जानिबा जे आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को किए प्रस्तुत करती। आर्थिक सर्वे रिपोर्ट को प्रति वर्ष चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जे कि वर्तमान अच्छा आपणकर वी अनंत नागेश्वरन चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बा मुख्य अर्थ परामर्शदाता एवं फाइनेंस मिनिस्ट्री रो वर्तमान सेक्रेटरी होचंती तुहिनीकांत पांडे। आपण जानिथिबे समस्ते तुहिनीकांत पांडे होचंती ओडिशा कैडर आईएएस जे कि इथर इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट को ये दुई जनकर मिलित उद्यम रे बना जायछि। अर्थात चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर एवं फाइनेंस मिनिस्ट्री मिलित भाव में अर्थनैतिक सर्वे रिपोर्ट आपण प्रकाशित करिथांती। तो तुहिनीकांत पांडे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस को रिप्रेजेंट करिथांती। ए वर्ष अर्थनैतिक जो रिपोर्ट आमे देखुचे इथरे समुदाय 14टी चैप्टर रही। तो प्रत्येक चैप्टर को चलंतु आमे गोटा गोटा करी आलोचना करिबा। प्रथम चैप्टर होची आपणकर रही जहाँ कि आपणकर फोकस करे भारतर स्थिति ग्लोबल इकोनॉमी सहित। भारतर स्थिति ग्लोबल इकोनॉमी सहित आमर को भली अवस्था रही। अर्थात विश्वस्तरीय अर्थव्यवस्था सहित भारतर अर्थव्यवस्था को एक तुलनात्मक चित्र देवा को एठारे चेष्टा करा जायछि। जदि आम ये देखिपर जदि वैश्विक स्तर में बा विश्व स्तर में आमर आर्थिक स्थिति मान को देखा ताहले संपूर्ण विश्वर जदि आम ग्रोथ रेट कथा चिंता करिबा ताहले अनुमान करा जाउछि जे संपूर्ण विश्वर ग्रोथ रेट आपणकर 3.3% मध्य रहिबो। 3.3% साधारणतः जीडीपी द्वारा कर जाए। अर्थात अनुमान करिबा जे संपूर्ण विश्वर अर्थव्यवस्था 3.3% ग्रोथ रेट रे आगेबाकू जाउछि। जदि आम कंपैरिजन करिबा 2023 रे 2023 रे 3.3 थिला, 2024 रे 3.2 एवं 2025 रे अनुमान करा जाउछि जे एटा 3.3 रहिबो। सेहि भली जदि आम देखिबा एडवांस्ड इकोनॉमी रो अर्थ होछि कि डेवलप्ड इकोनॉमी मानकर अर्थनैतिक चित्र जे देखिबा डेवलप्ड इकोनॉमी माने एक स्टेडी ग्रोथ रेट रे से माने गति करछन्ती। अर्थात समुदाय जदि एवरेज देखिबा 1.8% ग्रोथ रेट रे से मानकर ग्रोथ आमे देखुचे एवं जदि ए वर्ष अनुमान करबा 2025 रे ता 1.9% रहिबो। से भली डेवलपिंग इकोनॉमी अर्थात इमर्जिंग मार्केट जेमति कि भारत एवं अन्य देश माने जो माने कि डेवलपिंग इकोनॉमी रहिछन्ती सेमानकर आर्थिक चित्र को जो देखा जिवो ताहले सेमानकर 2023 रे सर्वाधिक भल परफॉर्मेंस थिला, 2024 टिके पय निराश थिला एवं 2025 भी समान रूप रे रहियाकू जिवो। अर्थात 2023 तुलन रे ये 4.2% रहिबो। अर्थात 2023 रे ये 4.4% ग्रोथ रेट रे आगौथिले वर्तमान 4.2% रेट रे आगेबे। सर भारतर एक्जाक्ट चित्र कौन अटे? इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट रे अनुमान करा जायछि जे डिस्पाइट ऑफ बहुत सारा ग्लोबल अनसर्टेनिटी रही भारतर अर्थव्यवस्था रे बा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.3 रु 6.8% मध्य ही रहिबो। भारतर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट 6.3 रु 6.8 पर्यंत रहिबो, जहा कि आगामी एक आम पई कि एक एते निराशा मध्य रे गोटे खुशीर खबर कहला कहीं अन्य देश तुलन में आम जो देखा कि एते सारा युद्ध एते सारा आमर आर्थिक जो माने समस्या गुड़िक मध्य 6% ग्रोथ रेट रे आगेबा गोटे प्रकार आम पई कि भल संकेत। फिर भी ये सैटिस्फैक्टरी नुहे कारण
आमे अन्य आहुरी भी कौन कर पाते जदि आमर जीडीपी आउ टिके परिवर्तन आनी था कि आम इकोनॉमिक प्लानिंग सठिक भाव रही था ताले आमे आउ टिके भल परफॉर्मेंस कर पारते किंतु जदि तुलनात्मक भाव में चिंता करबा ताले 6.3 ରୁ 6.8 मध्य भारतर अर्थनैतिक प्रगति हम अर्थात जीडीपी रो ग्रोथ रेट रहिबो एवं जदि आमे देखिबा 2025 बेलू 2025 बेलू जब देखा जीवो अर्थात ये जो क्वार्टर सरी जीवो अर्थात 2024 ରୁ 2025 जो क्वार्टर सरीबो ये क्वार्टर रे हमर 6.4% रो ग्रोथ रेट रहिबो 2024 एप्रिल 2025 31 पर्यंत मार्च 31 पर्यंत ये आर्थिक वर्ष सरी जाउची एवं एप्रिल 1 2026 रु आपनकर नुआ आर्थिक वर्ष स्टार्ट हबो से भली जदि आमे आउ किछि जिंस देखिबा जदि भारतर डोमेस्टिक अर्थव्यवस्था कथा जदि कहबा इठी येलो कलर रे आपण देखि परिबे विगत 10 वर्षर आपणकर डिफरेंट सेक्टर रो जेमति कि प्राइमरी सेक्टर रे एग्रीकल्चर जाए सेकेंडरी सेक्टर रे इंडस्ट्री सेक्टर जाए एवं टर्शियरी रे आपणकर सर्विस सेक्टर जाए तो विगत 10 वर्ष मध्य रे आमे देखुछु कि एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशंस बा एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट स्टेडी रहिछि सेहि भली जदि देखिबा सर्विस सेक्टर रो 10 वर्ष मध्य रे आमे देखुचे टिके आपणकर स्लाइटली मार्जिनली आपणकर टिके कम रहिबा को जाउछि 2024-25 अर्थव्यवस्था अर्थात 25 अर्थव्यवस्था रे सर्विस सेक्टर जो लास्ट 10 वर्ष ग्रोथ रेट रो जदि एवरेज देखिबा ताठू टिके कम रहिबा को जाउछि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कथा कहबा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एथर टिके भल परफॉर्मेंस करबा को जाउछि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर विगत 10 वर्ष परफॉर्मेंस रु टिके अधिक रहिबो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर रे जोटा कि सेकेंडरी सेक्टर मध्य रे जाय थाए से भली जदि आमे देखिबा आउ गोटे चैप्टर रहिछि सी होछि मॉनिटरी और फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट मॉनिटरी फाइनेंशियल सेक्टर डेवलपमेंट डील्स करे आपणकर कहा सहित ना बैंक मानकर परफॉर्मेंस केमति रहइबो बैंक एवं अन्य आर्थिक संस्था मानकर परफॉर्मेंस बा सेमानकर स्वास्थ्य अवस्था किपरि रहितिला ता ऊपर आपणकर आलोकपात करिथाय जदि आमे देखिबा पिला माने मॉनिटरी पॉलिसी हमर पाखापाखी देखिबा स्टेबल रहिछि आरबीआई आपणकर 6.50 रेपो रेट रखिबा को जाउछि एवं रखिछि मध्य ए आर्थिक वर्ष रे एवरेज आमे देखिबा कोनोसी परिवर्तन करि नै रेपो रेट रे थ्रू आउट द वर्ष हमर रेपो रेट 6.5 ही रहितिला से भली जदि देखिबा पिला माने कैश रिजर्व रेशियो अर्थात कैश रिजर्व रेशियो होछि जोटा कि आरबीआई कोन करे ना बैंक मानकर किछि डिपोजिट निज पाखे रखिताय ताहा 4.5% थिला जहा को आरबीआई हार्स करिकि 4% करितिला जहा फल रे अधिक कैश इकोनॉमी रे ऐड हेई पड़तिला अधिक कैश इकोनॉमी रे ऐड हेइतिला एवं जदि हमें देखिबा पाखापाखि 1.16 लाख कोटी टंका आमर बैंकिंग सिस्टम रे कोन करा जायतिला ना ऐड करा जायतिला जोटा कि आरबीआई पाखे रखा जाउतिला वर्तमान नुआ कैश ऐड हबा फल रे अनुमान करा जाउची जे क्रेडिट ग्रोथ बढ़िबो अर्थात अधिक बैंक माने साधारण लोक मानकु लोन देई परिबे एवं सबुठु बड़ कथा होछि कि जहा फल रे कोन हबो ना आपनकर नुआ नुआ इन्वेस्टर्स मानकर पार्टिसिपेशन बढ़िबो फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़िबो ये सब गुडिकर आमे अनुमान करछे जे आर्थिक अवस्था बैंक मानकर भल रहिछि आउ केतरा जिंस देखिया पिला माने बैंक मानकर सबुठु बड़ समस्या थाए कोन ना एनपीए अर्थात नॉन परफॉर्मिंग एसेट अर्थात अण आदाय ऋण क्षेत्र में जदि देखिबा आमे अण आदाय ऋण क्षेत्र में देखिबा जदि आमे मार्च 31 रे अर्थात मार्च 2021 रे आपणकर अण आदाय ऋण प्रतिशत 7.3 थिला किंतु विगत वर्ष मध्य रे ये सर्वनिम्न स्तर रे आसी पहुंची अर्थात अण आदाय ऋण आपणकर 2.6% रहिछि किंतु उद्वेगर विषय होउछि अण आदाय ऋण सिना आरबीआई रो माने इंटरवेंशन द्वारा आपणकर सक्सेसफुल होउछि किंतु क्रेडिट कार्ड रो लोन हबा किंबा जो माइनर लोन्स रो डिफॉल्ट हबार संख्या दिनक दिन बढ़ी चली क्रेडिट कार्ड्स रो लोन रो डिफॉल्ट संख्या आमे बढ़ी चलछि से भली जदि पिला माने देखिबा प्रॉफिटेबिलिटी एसेट कथा जदि कहबा प्रॉफिटेबिलिटी एसेट रो भी आपणकर सरकारंकर जो बैंक गुडी सरकारी बैंक हो कि बेसरकारी बैंक रो ये समस्तंकर प्रॉफिटेबिलिटी एसेट्स गुडा को बढ़ी अर्थात जो लोन देकरी बैंक माने अधिक मात्रा रे पैसा रोजगार करंती ताहा कोन हेछि ना वृद्धि घटुची जहा 2021 बेलकु मात्र 0.7% थिला वर्तमान सेप्टेम्बर 2024 बेलकु ये 1.4% रहिछि नो डाउट आमे कोन करूचे ना जो लार्जर लोन्स गुडी करे प्रॉफिटेबल कमाउचे आउ एनपीए कम करछे किंतु जो मार्जिनल लोन्स गुडा को रहिछि अर्थात छोट छोट लोन गुडी को जोटा कि खुचरा लोन जहा को कहा जाय सितरे अणदेय ऋणर भार आमे अधिक देखुचे से भली जदि आमे देखिबा आरबीआई रूरल डेवलपमेंट अर्थात ग्रामांचल विकास पई कि कोन करिछि ग्रामांचल रीजनल रूरल बैंक्स कथा जदि कहबा
पाखापाखि 22,069 ब्रांचेस आपणकर खोला जाइए 700 डिस्ट्रिक्ट रे जहाँकि 26टा स्टेट और 3टा यूटी को कवर करती जहाँकि टोटाल 14% अटे समस्त बैंक रो शाखा मानक जदि करबा एवं 30% रूरल ब्रांच रो कवरेज करे 92% ब्रांचेस आपणकर सेमी एवं सेमी रूरल अर्बान सेमी अर्बान एरिया रे आमे देखिबा को पाउछ अर्थात एतिकी टोटाल ब्रांच रो आरआरबी गुडी नुआ भाव में खोल जाइए आरआरबी बा रीजनल रूरल बैंक रो अधिक मात्रा रे खोलिबा द्वारा आमे फाइनेंशियल इनक्लूजन अर्थात अधिक रु अधिक लोक मानकु बैंकिंग व्यवस्था सहित जोड़ी पारि थाउ जदि आमे देखिबा समुदाय आमर जमा राशि केते रहिछि पाखापाखि 6.6 लाख कोटी टंकार डिपोजिट्स आमे ए वर्ष ग्रहण करिथिला बेले 4.7 लाख कोटी टंकार आमे कोन करछु ना ऋण प्रदान करिछु 6.6 लाख कोटी टंकार माने डिपोजिट्स एवं 4.7 लाख टंकार ऋण आमे ए वर्ष प्रदान करछु पर्टिकुलरली आमर रीजनल रूरल बैंक्स द्वारा ये परफॉर्मेंस गुडिक रीजनल रूरल बैंक्स द्वारा हेछि जहा कि दर्शाए जे ग्रामीण अर्थव्यवस्था आपणकर गोटे प्रकार सेविंग आड़ को गति करथिला बेले अर्बन अर्थव्यवस्था रे बिजनेस ग्रोथ आमर चांसेस रही बाकी अन्यान्य ऊपर तर्जमा टिके करिबा आमे जदि देखिबा एक्सटर्नल सेक्टर रे अर्थात एक्सटर्नल सेक्टर अर्थ जेमति कि आपणकर रही एक्सपोर्ट्स गुडा करे रही एक्सपोर्ट इंपोर्ट्स रे देखिबा ताहाले आमर ट्रेड विगत दिन रे कोन हेछि ना आपणकर ग्लोबल अनसर्टेनिटी थिबा सत्वे अर्थात विश्व रे अनिश्चितता थिले मध्य भारतीय एक्सपोर्टर्स माने किछि भल परफॉर्मेंस एथर करिसेंती एक्सपोर्ट जदि आमे कहबा रप्तानी को वृद्धि करिया पई कि सरकार कोन करथिले विभिन्न योजना करथिले जहा फल रे हमर एक्सपोर्ट किछि मात्रा रे वृद्धि घटिछि ता सहित हमर जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस ये भी हमको सपोर्ट करिछि कोन ना हमर एक्सपोर्ट बढ़ेवा पई कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रे आमे जे देखुचे फॉरेन इन्वेस्टमेंट को आकर्षित करिवार एक माध्यम अटे सरकारंकर अनेक लिबराल पॉलिसी कौन करिछि ना अनेक फॉरेन इन्वेस्टर्स मानकु भारत को आकर्षित करैछि सेटा इठारे इन्वेस्ट करिबा पई कि जदि हमें तर्जमा करिबा जदि हमें टिके ग्राफिकली वे रे देखिबा पिला माने तो आमे देखुचे जे मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जदि हमें देखिबा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट रे जदि हमें देखिबा प्रथम 9 मास मध्य देखिबा जहा कि आपणकर कोन रहिछि ना एक्सपोर्ट पाखापाखि 322 बिलियन डॉलर आपणकर यूएसडी पर्यंत जाइछि 322 बिलियन यूएसडी पर्यंत जाइछि एवं इंपोर्ट 533 बिलियन यूएस डॉलर पर्यंत जाइछि ता माने देखंतु एक्सपोर्ट और इंपोर्ट मध्य रे केते पार्थक्य रहिछि आउ गोटे जिंस देखिबा जदि ए जो डेफिसिट अर्थात आमे अधिक आमदानी करछे रप्तानी अपेक्षा तो ये जो आमदानी रप्तानी को डेफिसिट कहा जाए तो डेफिसिट भी आमर कौन है ना विगत दिन में वृद्धि घटी एवं इठी गोटे कंसर्न करा जायछि कि आमे विगत दिन मानक चाइनीज गुड्स उपरे अधिक रु अधिक निर्भरशील होकरी रहीचे ता सहित पिला माने जदि आमे कहबा नॉन पेट्रोलियम गुड्स उपरे जदि आमे चर्चा करिबा ताले नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट आपणकर कौन रही ना 273 यूएस डॉलर हेतिला बेले यूएस बिलियन 273 बिलियन यूएस डॉलर हेतिला बेले आपणकर नॉन पेट्रोलियम ज्वेलरी एक्सपोर्ट गुडी को जदि देखिबा ता मात्र 251% रही है तेणु जदि आमे देखिया पिला माने ये भी गोटे प्रकार आमर साटिस्फैक्टरी भाव में रही किंतु आधे आमे बेटर करि पारि थांते ये दुई कंपैरिजन जदि करबा विगत एप्रिल डिसेंबर 2023 रो डाटा ऑरेंज कलर देखिबे एवं पिंक कलर आपन को रही कोन ना एप्रिल डिसेंबर 2024 रो डाटा अटे तो 2024 तुलन रे आमर एक्सपोर्ट नॉन पेट्रोलियम गुड्स रे ओवरऑली टिके अधिक रहितला 2023 अपेक्षा से भली आमे जदि देखिबा आमर प्राइस ऑफ इन्फ्लेशंस वस्तु मानकर दर एवं आमर जो दरदाम वृद्धि ये भी गोटे कंसर्न सदाबले गोटे इकोनॉमी पे रही है ए इकोनॉमी रिपोर्ट रे दर्शा जाइछि जे इन्फ्लेशन जहा कि 2022 बेलू आपणकर 8.7% थिला कमोडिटी रो गुड्स 8.7% अधिक दर रे बिक्री होतले 2022 रे वर्तमान कमोडिटी रो दर ह्रास पाई 5.7% को अर्थात इन्फ्लेशन रेट 5.7% रही 2024 रे जहा कि आमर जो थ्रेशोल्ड लिमिट रही है अर्थात आरबीआई जेपर्यंत संभाली पारला लिमिट मध्य ही रही अनुमान करा जाउछि कि ये आहुरी कमी जीव आपणकर 4.9% को ह्रास पाइब एवं एथिपाई कि इकोनॉमिक सर्वे रे गवर्नमेंट द्वारा निया जाइथिबा विभिन्न स्टेप्स उपरे बारंबार गुरुत्वारोप करा जाइछि जे सरकारी हस्तक्षेप आर गोटे मूल कारण अटे जे दरदाम नियंत्रण करिबा पाई कि जदि देखा जाए इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट रे कहा जाइछि जे सरकारंकर एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स रे जेमति कि
गहम जो रप्तानी को सरकार द्वारा गहम रप्तानी को ह्रास करा जाइथिला हला जोथे कि आमे गहम को कौन करथिलु ना रप्तानी को कम करथिलु ता सहित आम पाखे जो जमा गहम गुड़िक रही सेगुड़िक वितरण व्यवस्था करथिलु जहाँ फल फूड क्रॉप्स गुड़िकर प्राइस एते मात्रा रे बढ़ नथिला। भारत में व्यापक रूप से गहम चाउलर कंजप्शन होता है तो स्टॉक लिमिट रहिबार अर्थ सरकार साधारण लोकों पाखक खाद्य शस्य गुड़िक पहुँचाऊले जहाँफल खाद्य शस्य आम से कौन मूल्य वृद्धि देखी नथिलु। से भली पल्सेस कथा जदि कहबा तो पल्सेस बा डाली जातीय को आपणकर भारत ब्रांड रे बिक्री करा जाउतला जेमति कि चना डाली मुग डाली एवं मसूरी डाली से भली ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करा जायतिला देसी चना तुर उरड मसूर एवं येलो पीस रे तो एगुड़िक कौन करथिला ड्यूटी फ्री जहाँ फल कौन होता ना सरकार कौन इंपोर्ट ड्यूटी नौ नथिले एगुड़िक आमदानी उपरे जहाँ फल एमानक दर नियंत्रण होबारे सहायक होइतिला। ता सहित कौन कराइथिला ना तुर एवं देसी चनार आमर स्टॉक को भी लिमिटेड करा जायतिला अर्थात सरकार अधिक रु अधिक एगुड़िक लोकों पाखे पहुँचाइबा चाहूले जहाँफल दर नियंत्रित रहिबो। भेजिटेबल्स कथा कहबा पिला माने भेजिटेबल्स रे आपणकर सब्सिडी सेल करा जायतिला ओनियन और टमाटोज मध्य बफर स्टॉक थिला आपणकर ओनियन ने किंतु भेजिटेबल्स जो स्टॉक्स मानकरे भेजिटेबल प्राइस उपरे आमे बहुत सारा फ्लक्चुएशन आमे देखिया को पाउतले ड्यू टू द जो हमर नेचुरल कैलामिटीज जो हमर सिचुएशन विभिन्न जगह रे आपणकर बन्या एवं आपणकर जो रहिथिला अत्यधिक पानी हवा द्वारा किंबा किछि अंचल रे आमे मरुडी भली समस्या देखिया को पाइथिलु अर्थात वर्षार अभाव देखिथिलु जहाँ फल रे भेजिटेबल प्राइस गुड़िक केतले बहुत मात्रा बढ़ी जाइतिला केतक मास मध्यरे एवं केते मासरे सर्वनिम्न स्तर रे भी आसी जाइतिला किंतु सरकार तापाई की जत्नवान थिले एवं स्टॉक मैनेजमेंट करिबारे सक्षम होइतिले बेली ए रिपोर्ट रे दर्शा जाइछि। सेहि बळी जदि आमे देखिबा हमर आउ गोटे तर्जमा थिला जोटा कि डीरेगुलेशन ऑफ ड्राइव्स ग्रोथ अर्थात हमर मीडियम टर्म आउटलुक जे देखिबा पिला माने आपणकर जो रही बिजनेस एक्टिविटीज को जब देखा बिजनेस एक्टिविटीज हिसाब से देखा बिजनेस एक्टिविटी आम कौन करूँ आमर ग्रोथ उपरे कौन रही भी आपणकर इकोनॉमिक सर्वे रे बहुत सुंदर भाव में लिखा जाइए। जदि मीडियम टर्म आउटलुक उपरे देखा अनुमान करा जाउची जे विकसित भारतर लक्ष्य रखा जाइए 2047 मसीह अर्थात भारत को एक डेभलप्ड इकोनॉमी रे परिणत करिवार लक्ष्य रखा जाइए 2047 मसीह 2047 मसीहार जो विकसित भारतर लक्ष्य रखा जाइए भारत में से लक्ष्य भारत अग्रगति करुच्ची एवं आगामी ये जो विकसित भारत लक्ष्य को आपणकर 8% एनुअल ग्रोथ रेट रे अचीव करने भारत सरकार लक्ष्य रखिंट अर्थात आम जदि विकसित भारत हवा अर्थात आम गोटे डेभलपिंग नेशन रु डेभलप्ड इकोनॉमी हवा को चाहूचे ताले आमको 8% ग्रोथ रेट रे आमको आगेबा को पड़िबो किंतु स्टिल आम वर्तमान 6.4% ग्रोथ रेट रे ही आगौचे। अनुमान करा जाउची जे ए जो इकोनॉमिक रिपोर्ट रे जहाँ कि आईएमएफ रो रिपोर्ट उपरे पर्यवेसित रिपोर्ट अटे जे भारत 5.5 ट्रिलियन इकोनॉमी हेई जिवो 2028 सुधा एवं 2030 सुधा भारत 6.3 ट्रिलियन इकोनॉमी रे परिणत हबो। आपनकर जदि मने थिबो गोटे समय कोरोना पूर्व अर्थात 2019 रे इलेक्शन पर मोदी सरकार द्वारा कहा जाउतला कि आमे 5 ट्रिलियन इकोनॉमी 2024 सुधा हबा किंतु ताहा जेहेतु कोविड रो इंपैक्ट रे 2028 पर्यंत आमे पहुंची पारुचे एवं आमे 2030 सुधा पाखापाखि 6.3 ट्रिलियन इकोनॉमी रे पहुंचीबा आउ एही समय मेदरे आमे विश्वर तृतीय बृहत्तम अर्थनीति रे पहुंची जाइथिबा। जदि आमे जीडीपी कथा देखिबा जोटा कि मु आबं किछ समय पूर्व कहली वर्तमान आमे केते ट्रिलियन गरे गति करछे ना 3.6 ट्रिलियन ने गति करछे आमर 2025 बेलू को पाखापाखि 3.9 ट्रिलियन रे हबो एवं पाखापाखि 2030 बेलू जमती आपन कहली 6.3 ट्रिलियन आमे पहुंचीबा। ये होची जीडीपी एट द कांस्टेंट प्राइस जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस अर्थ होची जीडीपी जेतले आमे बेस रेट रे कैलकुलेट करथौ जीडीपी रो वैल्यू जेतले आमे बेस रेट रे कैलकुलेट करथौ वर्तमान बेस रेट आपनकर 2011 बार रहिची। से भली जदि एक्सचेंज रेट कथा कहबा अर्थात डॉलर तुलन रे हमर रुपीर वैल्यू कथा कहबा जदि ताहाले अनुमान करा जाउची वर्तमान ये रिपोर्ट प्रस्तुत होला बेलको डॉलर गोटे डॉलर आपनकर 82 टंका 80 पैसा बेलको एटा बना जायतिला किंतु एटा अधिक बढ़ी भी गलानी अनुमान करा जाउची कि याकू 85 टंका पर्यंत ही रहिबो 2030 बेलको। मन रखिया दरकार जो आमे आईएनआर डॉलर रुपी देखिताउ सेटा बाजार मूल्य थाए सरकार मूल्य आउ गोटे प्रकार रही है तो आम देखा जे ये जो सरकारी मूल्य कथा आम पढ़ी 85 टंका 20 पैसा पर्यंत रही अनुमान करा जाउची जोटा कि आपनकर रही एक्सचेंज रेट गुड़िक हिसाब से आम जदि देखा से भली जदि आम इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर कथा देखिया पिला माने
व्यापक रूप से सरकार कौन करछंती ना इलेक्शन पर आपणकर बहुत मात्रा रे पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ପାଇଁ कि खर्च କରିଛନ୍ତି। पर्टिकुलरली जदि इंफ्रास्ट्रक्चर कथा कहबा पिला माने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर हो किंबा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर हो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर हो एगुड़िक व्यापक रूप से कौन करा जायछि ना विकसित करिया ପାଇଁ कि लक्ष्य रखा जायछि जहाँ टूरिज्म आउ आपणकर अन्य सेक्टर को हेल्पफुल रहिबो। एथर सरकार आपणकर स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर उपरे भी गुरुत्वारोप करिसंती जे स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर भी आमे व्यापक कौन करछु ना व्यापक इन्वेस्टमेंट करिछु। जदि आमे देखिया पिला माने हमर गोटे छोट एग्जांपल नै ग्रिटी दर्शा जायछि जे वंदे भारत एक्सप्रेस कथा कहबा पिला माने ये होछि नुआ भारतर परिचय। वंदे भारत एक्सप्रेस कथा जदि कहबा 2018-12 बेलकु 18-22 मध्य मात्र 2टी वंदे भारत एक्सप्रेस थिला। 2023 बेलकु ए संख्या 10 को वृद्धि पाइथिला। 2024 रे आ संख्या 51 अछि एवं ये 2025 अक्टोबर सुधा ये संख्या आपणकर पहुंची जीव 68 वंदे भारत एक्सप्रेस भारत रे गति करबा को जाउछि अर्थात चालिबा को जाउछि। से भली कोचेस निर्माण कथा जदि कहबा पिला माने वंदे भारत कोचेस निर्माण करिया कथा जोटी कि 2018-22 बेलकु मात्र 32 टी कोच निर्माण होतला। 2025 अक्टोबर सुधा 900 कोच आपणकर तयारी करिवार लक्ष्य रखा जाइछि। ये तो गला रेलवे कथा। जदि आमे देखिबा हमर एयरपोर्ट्स कथा जदि कहबा जदि आपणकर एयरपोर्ट्स कथा को आमे विचार को नबा भारत रे 2024 मार्च बेलकु 84टा एयरपोर्ट थिला आपणकर जोटा कि उड़ान स्कीम माध्यम रे थिला एयरपोर्ट्स एवं 2024 डिसेंबर बेलकु आउ 4टी एयरपोर्ट आपणकर ऐड हेतिला। सेहि बळी जदि आमे देखिबा आपणकर रूट्स कथा जदि कहबा ताले 545 रूट आपणकर मार्च मास बेलकु विमान चलाचल करथुला। वर्तमान से रूट संख्या वृद्धि घटी 619 आपणकर पहुंची अर्थात 619 टी जगह रे वर्तमान भारतर एरोप्लेन लैंडिंग करिबा किंबा टेक ऑफ करिबार फैसिलिटी रखा जाइछि। सेहि भली जदि आमे पोर्ट्स कथा कहबा हमर जो सी पोर्ट्स गुडा रही सी पोर्ट्स रे कंटेनर हैंडलिंग अर्थात कंटेनर को लोड करिबा अनलोड करिबा ये सब प्रोसेस को जो देखा जाए जोटी कि आमे कंटेनर हैंडलिंग 2024 बेलू 48 घंटा पाखापाखि नौथिले वर्तमान ता ह्रास घटिकी 30.4% हो जाइए जहाँकि आमे कौन करचु ना बहुत जल्दी कौन करचु ना जिनस लोड करि पारचु बहुत जल्दी ताकू खलास भी करि पारचु जोटा कि विगत 2025 बेलू आपको माने कौन अचीव करिवार रखा जा अनुमान करा जाउची एतिकी ही हबो ता मध्य एतिकी आमे पाखापाखि पहुँची सारिलुणु कहीं यहाँ हूँ आपंकर केबे 2024 डेटा ऊपर आम चर्चा करुचे। से भली जदि आमे देखिबा आमर रही कौन ना अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर आमर पावर कैपेसिटी एडिशंस विषय जब देखा आम पाखापाखि 9943 मेगावाट पावर आम जेनेट करुले जहाँकि वृद्धि होगी केते ना 15,008 मेगावाट आम पावर उत्पादन करुचे। मन रखिबार कथा होची कि ये सबू 2024-25 डेटा उपरे पर्यवेसित रही। तापर आमे देखिबा जदि पावर ट्रांसमिशन कथा रखा जाइछि 2025 बेलू आमे अनुमान करछे पाखापाखि 38,855 हला आपणकर नुआ ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी एडिशन आमे करबा को जाउछे। ता सहित जदि आमे देखिबा रिन्यूएबल एनर्जी उपरे जोटी कि आमे देखुछे कि हमर रिन्यूएबल एनर्जी रे फॉसिल फ्यूएल कंजम्पशन आपणकर पाखापाखि 52.9% को आमर ह्रास पाई 2024 बेलू ये 61.4% ह्रास थिला वर्तमान ता 52.9% अर्थात स्टिल आमे अधारु अधिक आमे फॉसिल फ्यूएल उपर निर्भर करछु हमर एनर्जी पाई कि किंतु याको ह्रास पाइबार लागिछि एवं आपणकर रिन्यूएबल एनर्जी जोटी कि 38.6% आमे व्यवहार करथिले वर्तमान रिन्यूएबल एनर्जी 47.1% रही। किंतु मन रखिबार अछि कि पिला माने 2070 सुधा आमे नेट कार्बन एमिशन देश हबो बोली आमे कोन करछु ना एग्रीमेंट साइन करिकि आस्थेलु एटा केबे भूलिबनी तेणु सरकार कोन करछन ता पई कि विहित पदक्षेप नउछंती। जदि आमे देखिबा आउ किछि जिंस रही जेमति कि हमर डिजिटल कनेक्टिविटी कथा जदि कहबा डिसेंबर 2023 एवं डिसेंबर 2024 डेटा को जदि तर्जमा करबा पाखापाखि 7.9 लाख टावर इंस्टॉल थिला वर्तमान ता बढ़िकी आपणकर 8.2 लाख आपणकर टावर होती से बेले ऑप्टिकल केबल फाइबर जदि कहबा 2023 बेलू 677 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर आपणकर बिछा जाइतिला बेले ता वृद्धि घटी 693 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर आपणकर बिछा जाइछि।
से भली इंटरनेट कथा जदि कहबा हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कथा कहबा पिला माने जोटी कि 8 लाख लोकंक पाखरे 2023 बेलू इंटरनेट हाई स्पीड ब्रॉडबैंड थिला ताहा वृद्धि घटिक आपणकर होईची 12 लाख लोकंक पाखरे हाई स्पीड इंटरनेट ब्रॉडबैंड आपणकर अवेलेबल रही। तेणु विगत दिन मानक देखा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार व्यापक रूप से फोकस करुछंती। से भली पानीय जल कथा जदि कहबा जोटा कि ग्रामांचल पानीय जल व्यवस्था कहबा जोटा कि आपणकर जल जीवन मिशन अधीन रे आसी थाए। तो आपणकर सेफ पाइप ड्रिंकिंग कथा जदि कहबा पिला माने 2019 बेलू मात्र 3.2 कोटी लोकों को ए सुविधा रही। वर्तमान ताहा 15.3 कोटी लोकों को पहुंची सारलाणी। जल जीवन मिशन रे पाइप द्वारा सेमानंकु स्वास्थ्यकर जल पहुंचे बारे। से भली जदि आमे देखिबा जे आमर को स्टेट गुडी को बहुत ही भल परफॉर्मेंस करिसेंती। अरुणाचल प्रदेश तादरे सर्वाग्रे थिला बेले गोवा आपणकर द्वितीय, हरियाणा तृतीय, हिमाचल प्रदेश चतुर्थ, गुजरात आपणकर पंचम, पंजाब आपणकर षष्ठ, तेलंगाना सप्तम एवं मिजोराम अष्टम राज्य रूप रही। जो माने कि आपणकर कौन करछंती ना संपूर्ण राज्य को ये जो जीवन जल जीवन जीविका जल जीवन मिशन ने कवरेज दउछंती। अर्थात तांकर प्रत्येक राज्यर लोक मानकु जल जो पाइप द्वारा जलसेचन करा जाउची जोटा कि सेमाने अचीव करछंती फुल कवरेज अर्थात प्रत्येक नागरिक पाखको ये सुविधा पहुंची। जदि आमे देखिबा पिला माने जो आमर रही खोलारे मलत्याग करिबा विगत दिन में आम भारत में ह्रास पाई। जदि ये दुईटी कंपेरेटिव चित्र आम देखुचे गोटे हूँ 31 मार्च 2024 को जो देखा 31 मार्च अपेक्षा 22 नवेम्बर ये हूँ 31 मार्च 2024 22 नवेम्बर बेलू आम देखुचे कि अनेक राज्य जो गाँ गुड़िक अनेक राज्यर गाँ गुड़िक जो खोला मलत्याग विहीन जिला गाँ भाव में परिगणित होती। खोला मलत्याग विहीन गाँ रे आपणकर परिणत होती। जदि ये रिपोर्ट को आम देखुचे ताहले आम देखुचे कौन ना पाखापाखि ओडिशा कथा जदि आम कहबा ओडिशार 25 रु 50% गाँ गुड़िक थिला बेले वर्तमान ता वृद्धि घटिक 75% गाँ को आपणकर घोषणा करा जायछि खोला मलत्याग विहीन गाँ गुड़िक जोटा कि एपर ओडिशा पाई कि बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। से बेले जदि आम अन्य किछि जिंस उपरे आलोचना करिबा प्रधानमंत्री आवास योजना रे सहरांचल रे 1.8 कोटी आपणकर कौन है ना घर सैंक्शन है प्रधानमंत्री आवास योजना रे अर्बान रे। से भली अर्बान इंफ्रास्ट्रक्चर कथा कहबा पिला माने अर्बान ट्रांसपोर्ट रे मेट्रो रेल सिस्टम वर्तमान जदि देखिबा 1010 किलोमीटर आपणकर वर्तमान मेट्रो सिटी चालुची 23टा सहर रे एवं 980 नुआ लाइन आपणकर बिछा जिवो जोटा कि आगामी 2025 सुधा से ओडिशार भी आपणकर आसुची मेट्रो लाइन। से भली अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन कथा जदि कहबा टैप वाटर कवरेज वर्तमान 70% आपणकर बढ़ी सारी एवं सीवेज कवरेज आपणकर पाखापाखि 62% वृद्धि पाई। तेणु ड्रिंकिंग वाटर और सैनिटेशन भी अर्बन एरिया रे आपणकर वृद्धि घटी। स्मार्ट सिटी मिशन कथा जदि कहबा 93% प्रोजेक्ट गुड़िक 13 जनवरी 2025 सुधा आपणकर शेष होइजिवो। अर्थात ये ऑलरेडी जतिक आमर स्मार्ट सिटी गुड़िक बना जीवो बोली प्लान करा जायतिला तार 93% मानकर कौन हम ना प्रोजेक्ट काम हम कहीं बहुत सारा प्रोजेक्ट रही है स्मार्ट सिटीज रे। तो सबू सहर एवरेज आम 93% काम 13 जनवरी 2025 सुधा आम सारी देथिबा। आज तो 31 जनवरी है तो सरी जाइथिबो बोली इधर रिपोर्ट रे अनुमान करा जाइछि। से बेले अन्य जिनस कथा जदि कहबा पिला माने भारत में बिजनेस रिफॉर्म्स कथा जदि करा जिवो ताहले आमे देखुचे कि इंडियन इंडस्ट्रियल सेक्टर हैज परफॉर्मड वेल पर्टिकुलरली इन द कोर इंडस्ट्री। इंडिया इंडस्ट्री गुड़िक कोर इंडस्ट्री गुड़िक बहुत सुंदर भाव में परफॉर्मेंस देछन जेमति कि आपणकर स्टील हो सीमेंट हो केमिकल्स हो एगुड़िक आपणकर कौन कर बहुत भल परफॉर्मेंस करछंती। एवं जदि आमे देखिबा कि कैपिटल गुड्स कंज्यूमर गुड्स एवं R&D एक्सिलेटेड करछि पर्टिकुलरली आपणकर माइक्रो स्मॉल मीडियम सेक्टर रे। तो जदि आमे देखिबा कि आपणकर जो मझिरे कैपिटल गुड्स रो अधिक चाहिदा बढ़िबा कंज्यूमर गुड्स रो चाहिदा बढ़िबा ये गोटे शुभंकर भाव में आमर कौन करछि ना MSME को सपोर्ट करिछि। जदि आमे ग्राफिकली देखिबा पिला माने बिजनेस एक्सपोर्ट ग्रोथ आमर पाखापाखि मझिरे गोटे थर आपणकर डाउनफॉल को आसीथिला वर्तमान इट इज इन द अपवर्ड मूवमेंट रे आमे देखुचे अपवर्ड मूवमेंट रे आमे देखिया को पाउचे। सेही भली जदि पिला माने आमर कोन कोन सब नुआ नुआ चैलेंजेस रहिछि तो नुआ नुआ चैलेंजेस रे आमे जे देखिया पिला माने
आमर इंडिया सर्विस सेक्टर प्रति वर्ष कौन कर चैलेंजेस को फेस करमती कि आईटी हो बिजनेस हो लॉजिस्टिक हो एमाने कौन कर नुआ चैलेंजेस को आपणकर फेस करदी आम एफडीआई कथा कहबा पिला माने एफडीआई इनफ्लो सर्विस सेक्टर रे स्टेडी रही अर्थात स्थिर भाव जी आसिया कथा से रही जदि आम ग्राफिकाली जदि कहबा पिला माने आमर सर्विस सेक्टर जोटा कि टर्शियरी सेक्टर अटे आम इकोनोमी तार कंट्रीब्यूशन आम दिनक दिन देखुचे आमर इकोनोमी रे बढ़ी चली वर्तमान 2024 बेलू ये 53% समथिंग थिला बेले अनुमान करा जाउची कि ये आपणकर वर्ष शेष बेलू अर्थात 2025 सरला बेलू 56% कंट्रीब्यूशन नहीं कि पहुँचब एवं जदि देखिया पिला माने आमर ग्लोबल सर्विस सेक्टर अर्थात आमर जो ग्लोबाली आमर परसेंटेज केते बढ़ुची तो ग्लोबाली जेते सर्विस सेक्टर होउची तार 4.3% केवल भारत में होता है अर्थात 2023 रिपोर्ट अनुसार ग्लोबाली जदि 100 टंकार सर्विस सेक्टर आपंकर अच्छी 4 टंका 30 पैसा आम भारत ही आसी दैट वाज इन 2023 रिपोर्ट हिसाब से तेणु सर्विस सेक्टर आपणकर भारतर स्टेडीली आपणकर कौन कर ग्रोथ करुच्ची से अन्य सेक्टर कथा जदि कहबा पिला माने हमर एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट कथा कहबा एग्रीकल्चर रे सरकारंकर स्कीम गुड़ाक जमती कि पीएम किसान हो किंबा आपणकर प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना हो ये सबू द्वारा कौन है ना आपणकर प्रोडक्टिविटी बढ़ा जाइए पर्टिकुलरली प्रोडक्टिविटी जदि देखिया आमे डाली जातीय शस्य ऑयल सीड्स रे आपणकर कौन करचु ना प्रोडक्शन बढ़ाई सारिचु किंतु आ मध्यरे आहुरी प्रोडक्शन बढ़ाइबार आवश्यकता रही तेणु इथरे आपणकर कौन रही ना इथरे पॉलिसी रे सजेस्ट करा जाइछि शिफ्ट द फार्मर फोकस अवे फ्रॉम द ओवर प्रोड्यूस क्रॉप्स तेणु फार्मर माने किपरि भाबरे अधिक उत्पादित होतिबा शस्यरु विमुख होइकरी कम उत्पादित होतिबा शस्य उपर बेसी फोकस करिवार अछि तार कारण गोटे सब्सिडाइज रोची फॉर एग्जांपल फार्मर माने व्हीट आउ पैडी रो प्रोडक्शन अधिक करछन जोटा कि ओवर प्रोड्यूस्ड होची काहे कि ना से माने जानछन इथरे तांको माने कोन मिलिबो ना सरकार एमएसपी रे किनिबे तेणु इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट रे सजेस्ट करा जाइछि जे सेमाने सेगुडी को उत्पादन न करी जो थरे आमे सेल्फ सफिशिएंट न हो तार उत्पादन करिया पे इथरे सजेस्ट करा जाइछि जदि आमे डेटास कथा देखिया पिला माने हमर डेटा जदि आमे उत्पादन रो डेटा क्रेडिट रु आमे जानि थाउ उत्पादन डेटा क्रेडिट रु जानि थाउ किमिति जानि थाउ ना उत्पादन करिया पे आपनको फाइनेंस दरकार तो साधारणतः कृषक माने कोन करंती ना आपनकर ऋण नै थांती बैंक रु किबा प्राइवेट सेक्टर लोक मानक ठारो मो पाखे गोटे डेटा रही जोटा कि इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट देखा जाइथिला जो थरे हमें देखुछु कि संस्थागत ऋण अर्थ होची कि कोनोसी गोटे एनबीएफसी रु किंबा कोनोसी एक बैंक रु कृषक मान को अधिक रु अधिक लोन देथिला बेले अण संस्थागत ऋण अर्थात साधारण लोकन ठर ऋण आनिबा प्रक्रिया दिनो दिन ह्रास होची अर्थात लोक माने अधिक बैंक इनक्लूजन रो फायदा या द्वारा नेउचंती सेहि बळी जदी पिला माने देखिबा आमर ग्रामांचल जो ऋण मिलूला 2015 बेलू ये 3.47 लाख कोटी टंकार ऋण दि जाइथिला ग्रामांचल लोक मानकु वर्तमान अनुमान करा जाउची कि ये 14.4 लाख कोटी टंकार ऋण पर्यंत पहुँचब अर्थात व्यापक ऋण दि जाइछि विगत केते दिन विगत 10 वर्ष मध्य व्यापक ऋण दि जाइछि कृषक मानकु ये ऋण द्वारा कृषक माने निजर कौन कर आर्थिक उन्नति रे कौन कर विनियोग कर से भली जदि आमे देखिबा आमर जंती माइक्रो इरिगेशन कथा कहबा पिला माने तो माइक्रो इरिगेशन भी 2005 बेलू जेतेबेले आपणकर प्रति 2000 हेक्टर ठर भी कम थिला 2000 हेक्टर भी आमर माइक्रो इरिगेशन बा अति क्षुद्र जलसेचन 2000 हेक्टर रु कम थिला वर्तमान ता वृद्धि पाइकरी 8000 हेक्टर पाखरे पहुँचलानी 8000 हेक्टर को आमे माइक्रो इरिगेटेड करि परछु एवं जो प्रोजेक्ट गुड़िक इथरे ग्रोथ करिवारे सहाय्य करछन्ती सबुठु प्रथमे होची परंपरागत कृषि विकास योजना जो थे कि कह जाउची कि 100% ऑर्गेनिक फार्मिंग करिया पई कि से भली सॉइल हेल्थ कार्ड प्री ड्रॉप मोर क्रॉप एवं नेशनल बांबो मिशन एवं मिशन ऑर्गेनिक वैल्यू चेन ये जो मिशन गुड़िक सस्टेनेबल फार्मिंग को आपण कोन करछन बूस्ट करछन्ती सस्टेनेबल फार्मिंग को आपणकर बूस्ट करछन्ती अर्थात सरकार एई योजना माध्यम रे प्रमोट करछन्ती सस्टेनेबल फार्मिंग को अर्थात सस्टेनेबल फार्मिंग गोटे प्रेजेंट जेनेरेशन एवं फ्यूचर जेनेरेशन पाई कि आपणकर फोकसिव रोची से भली जदि आमे देखिबा हमर जिमती रही क्लाइमेट और एनवायरनमेंट कथा आमे कहबा मु ऑलरेडी आपन कहितली कि एनवायरनमेंट गोटे आपणकर रही ना इंपोर्टेंट जिंस तेणु इथरे ये चैप्टर डिस्कशन कराइतला किपरि भाबरे आमे क्लाइमेट चेंज करिकु माने काउंटर करिबा
ता सहित आम देखुचे कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन पर्टिकुलरली यूरोप चाइना आउ आमर जो इंडिया सहित से संपर्क कौ भाई होगा पर्टिकुलरली एनर्जी सेक्टर रे कारण आज भी आम देखिले कि 52% आम एनर्जी आम फसिल फुएल्स आणुचे तेणु ग्लोबाली आम कौन करूँ दुनिया को पॉल्यूशन ही दौचे तेणु ताकू किपरि भाव में कम करा जाय परिबो सेतिपई कि सरकार पक्षरु व्यवस्था करा जायछि ता सहित पिला माने भारतीय मानकर जीवन शैली एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिति हबो ता उपरे भी बेसिकली फोकस करा जायछि जदि आमे देखिबा आमर चैलेंजेस कौन कौन रही एनवायरमेंट रो प्रायोरिटीज हिसाब रे आमर हाई इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करिया खेले आमको 2047 दरकार आ 2047 रे आमे तरे डेवलप्ड इकोनॉमी हे जिबा 2070 सुधा आमे कौन करिबा नेट कार्बन एमिशन करिबा जोटा कि आम गोटे चैलेंज अटे 8% रो ग्रोथ रेट दरकार इठिकी पहुँचवा को हेले से भली जदि आमे देखिबा आमर इंटरनेशनल सपोर्ट आमको जेतिकी मिलिबा कथा इंटरनेशनल सपोर्ट रो अर्थ होची कि जेहेतु आमे फसिल फ्यूएल ऊपर निर्भर करुथिबा एक देश अटू जहाँ फल आमे पूरा दुनिया को पॉल्यूशन दौचु तेणु आमे आशा रखुचु कि अनेक विकसित देश माने आमको कौन करंतु ना आर्थिक सहायता दियंतु जहाँ फल आमे कौन हबु ना फसिल फ्यूएल ऊपर आमर निर्भरशीलता कम रहिबो तेणु आमको जेतिकी परिमाणर फॉरेन एड्स आसुची एड अर्थ होची कि सहायता आसुची बा सपोर्ट ऑफ द फाइनेंस आसुची ता इनएडिक्वेट अटे अर्थात नगण्य अटे भारत लक्ष्य रखिथिला जे 300 बिलियन यूएस डॉलर 300 बिलियन यूएस डॉलर रो लक्ष्य रखिछि जे किपरि भाबरे तार एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट्स गुडा को सपोर्ट करिया पई कि बट सेतिकी मात्रा रे आपनकर आसु नाही पुंजी जे आमे टार्गेट को मीट करिया पई कि से भली जदि आमे देखिबा लो कार्बन डेवलपमेंट जदि आमे देखिबा जो थे कि आपनकर जॉब क्रिएशन को स्लो कर देता है लो कार्बन डेवलपमेंट आपनकर कौन करे जॉब क्रिएशन को स्लो करता है आमर कौन कौन प्रायोरिटीज दिया जायछि ना ब्रिंगिंग अडॉप्शन टू द फॉरफ्रंट ऑफ द गिवन हायर वल्नरेबिलिटी ऑफ द क्लाइमेट चेंज reducing the emission intensity of its indisibly supercritical अल्ट्रा सुपरक्रिटिकल एंड एडवांस सुपरक्रिटिकल टेक्नोलोजी गुड़िक व्यवहार करने बेसिकली फोकस रखा जाइए जेते आमे नुआ नुआ एडवांस टेक्नोलोजी करबा सो पावर प्लांट्स रो विभिन्न प्रकार जो पॉल्यूशन को आमे रिड्यूस करि परिबा से भली हमर आउ कोन रखा जाइए ना फोकस ऑन एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी थ्रू द मॉडर्नेशन ऑफ कंजम्पशन प्रोडक्शन हैबिट्स जोटा कि अंडर मिशन लाइफ भितर आसी थाए किपरि भाबरे आमे एनवायरमेंटल लाइफस्टाइल आमे बंची परिबा ता ऊपर भी आपनकर फोकस करा जाइतिला बाकी देखिबा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एम्प्लॉयमेंट और ह्यूमन डेवलपमेंट कथा जदी कहबा पिला माने ताले पर्टिकुलरली जदी आमे एम्प्लॉयमेंट कथा कहबा आमर सोशल सेक्टर एम्प्लॉयमेंट कथा टिके पर कहबी प्रथमे आमे सोशल सेक्टर अर्थात आमर सामाजिक विधि व्यवस्था रे केते आमे खर्च करछु ताकू टिके जदी नजर पकेबा ताले टोटल एक्सपेंडिचर 2017 ठारू ता बढ़ी कि वर्तमान केते ही साराणी ना आमर पाखापाखी 98 लाख कोटी टंका पाखापाखी आमे खर्च करिचु विगत दिन में टोटल एक्सपेंडिचर आमको कौन कर बढ़ी केते परसेंट बढ़ी ना 26% बढ़ी कंपेयर टू केते ना आपनकर 2017 डाटा अनुसार ता माने आमे सामाजिक क्षेत्र में अर्थात समाज सेवा क्षेत्र में अधिक पैसा दिनक दिन खर्च करी चलीचु कौन कौन सब खर्च आमे करिचु काहे की खर्च करूचे प्रथम तो बुझिया दरकार कहीं ना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर वृद्धि हम एम्प्लॉयमेंट हम ह्यूमन डेवलपमेंट हम ह्यूमन डेवलपमेंट रे लाइफ एक्सपेक्टेंसी आपनकर इनकम पर कैपिटा इनकम एवं एजुकेशन दरकार तो एजुकेशन सेक्टर सरकार जदि आमे निवेश देखिबा ताले आमे देखुछु कि पर्टिकुलरली स्कूल्स मानक सरकार कौन करछंती ना वर्तमान पूरा भारत रे एटा पूरा भारत रे डेटा अटे 97.2% स्कूल्स रे गर्ल्स टॉयलेट बना जाइछि 95.7% स्कूल ले बॉयज टॉयलेट रही हैंड वाश फैसिलिटी आमर रही केते ना 94.7% स्कूल्स मानक लाइब्रेरी रही 89% स्कूल्स मानक इलेक्ट्रिसिटी पाखापाखि 91% स्कूल मानक दिया जाइछि मेडिकल चेकअप प्रति वर्ष स्कूल मानक होची 75% स्कूल ये सुविधा पाउछंती 57.2% स्कूल पूरा भारत जो कंप्यूटर रही एवं 53.9% स्कूल कथा जदि कहबा सिटी इंटरनेट अवेलेबल रही तो सर 57% कंप्यूटर कौन 53% बाकी 4% रे आज पर्यंत इंटरनेट पहुंची पारि नाही ता नंबर्स भी बहुत बड़ थाए हला से भली जदि आमे देखिबा हमर जो बेटर एजुकेशन पई कि कौन कौन करा जाइछि जे फाउंडेशन लिटरेसी और न्यूमेरेसी ये गोटे रही
नाली काली जयफुल लर्निंग इन कन्नड़ प्रोग्राम प्रेरणा मॉडल फॉर द एजुकेशन ये गुड़ी आपण रही जोटा कि प्राइमरी लेवल आपंकर कराए जो मैंने टीचिंग एग्जाम दौते से भल भाव जानते जो आपंकर फाउंडेशन लिटरेसी न्यूमरेसी आवश्यकता कौन रही सोशल इमोशनल लर्निंग निपुण भारत सी लर्निंग लाइफ स्किल्स एगुड़िक रही लाइफ स्किल देखुचे आम लाइफ स्किल फ्रेमवर्क टीम टर्म टेयर इनिशिएटिव पीएम ई विद्या चैनल एगुड़िक कौन कर आमर बेटर एजुकेशन को प्रोवाइड करिवारे आमको सहायक होती से भली पावर रूरल क्षेत्र में जदि देखिए पिला माने पावर रूरल इकोनॉमी रे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रधानमंत्री आवास योजना जल जीवन मिशन संसद आदर्श ग्राम योजना नेशनल हेल्थ मिशन मिशन अमृत सरोवर एवं स्वच्छ भारत रे पाखापाखि स्वच्छ भारत रे 11.8 कोटी गाँव गुड़ी को आपणकर कौन कर सामिल करा 2.5 लाख कम्युनिटी को मिशन अमृत सरोवर रे नुआ 68,843 नुआ पोखरी तैयारी होती नेशनल हेल्थ मिशन रूराल आम देखुचे कि आपणकर एससी मानक कि सामिल करा प्राइमरी हेल्थ सेंटर 165,000 25,000 आपणकर प्राइमरी हेल्थ सेंटर एवं 5,000 आपणकर कम्युनिटी हेल्थ सेंटर करा संसद ग्राम आदर्श योजना रे 3,361 ग्राम को कौन कर सामिल कर विकास करा जल जीवन मिशन 12.2 कोटी टंकार आपणकर कौन कर प्रोवाइड करा वाटर कनेक्शन कि 2.69 कोटी टंका आपणकर घर कंप्लीट होती प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना रे एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना रे 7,70,993 आपणकर किलोमीटर रोड आपणकर वर्तमान सुधा कंप्लीट हो सारा से भली हेल्थ फैसिलिटी कथा जदि कहबा हेल्थ फैसिलिटी रे आपणकर अफोर्डेबल मेडिसिन पाखापाखि करने की 14,000 जनौषधि केन्द्र निर्माण करा जायछि फुल एम्युनेशंस करने की 97% आपणकर रही 93% टीकाकरण करा जायछि 93.5% नेशनली लोक मानको आयुष्मान भारत योजना रे जो हेल्थ कार्ड रही आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड रे पाखापाखि 72.81 कोटी लोकों को सामिल करा जायछि ता सहित आपणकर ई संजीवनी रे 3.1 कोटी एवं आपणकर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रे पाखापाखि 36.36 कोटी टंका कोटी लोकों को आपणकर कौन करा जायछि ना आपणकर योजना रे सामिल करा सारिछि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना रे एवं 1,75,560 आयुष्मान आरोग्य मंदिर ऑपरेशन को आपणकर कौन करा स्थापन करा 370 कोटी टंकार मूल्य रे स्किल डेवलपमेंट और एम्प्लॉयमेंट कथरे जो देखिबा पिला माने वर्तमान देखा जाउची कि इंडिया गोटे लेबर मार्केट जो थे कि आपणकर पैंडेमिक बेले अर्थात कोरोना परे बेलू आमर अनएम्प्लॉयमेंट रेट पाखापाखि 6% को वृद्धि होता जहाँ वर्तमान ह्रास पाइकरी 3.2% को आपणकर अनएम्प्लॉयमेंट रेट ह्रास पाई अर्थात लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन आम देखुचे कि अधिक रु अधिक बढ़ी तापर 2047 बेलू ये संख्या आहुरी कमिबार आम देखा जदि आम महिला मानकर योगदान को विचार को नबा ये गोटे डाटा हूँ 2017-18 एवं आम देखुचे कि केतक राज्य रे आपणकर 3% लोक आपणकर कौन करथिले ना महिला माने 3% महिला बिहार भली राज्य रे लेबर फोर्स रूप काम करथिले वर्तमान से ही राज्य रे 20% महिला आपणकर लेबर फोर्स रूप काम करचंती जहाँ एक विकसित भारतर एक लक्ष्य नहीं कि आगुक बढ़ुची मात्र 6 वर्ष रे आमे हासिल करचे ओडिशा रे 15% लेबर फोर्स महिला थिला बेले वर्तमान जदि देखिबा ताहा 38% अटे एवं जदि सबुठु अधिक लेबर फोर्स जदि कोनोसी राज्य रे काम करचंती अर्थात लेबर फोर्स रो अर्थ होची महिला एवं पुरुष को मिसेइकरी लेबर फोर्स हुए एवं तांको मध्यरु 56% होचंती हमर देखिबा जदि हिमाचल प्रदेश 56% महिला लेबर फोर्स रे शामिल होती अर्थात से राज्यर 100 महिला 56 महिला काम करुँच जहाँ कौन करे ना गोटे राज्यर अर्थनीति को कौन करे ना सहायक होता है बाकी कथा जदि कहबा पिला माने महिला मानक उन्नति पाई कि सरकार तरफ विभिन्न सेमानकर एंटरप्रेन्योरशिप स्केल बढ़ाया कि कौशल विकास योजना हो कि आपनका क्रेडिट कस्ट ये सबू जिनस गुड़िक आमर जो कि आम देखा संकल्प हो कोयर डेवलपमेंट पीएम कौशल विकास योजना आदिवासी महिला सशक्ति योजना एनसीडीसी सपोर्ट स्टार्टअप सपोर्ट ये गुड़िक सपोर्ट द्वारा महिला मानक आत्मनिर्भरशील करने की लक्ष्य रखा जाए तापरे महिला मानकर
तापरे रीस्किलिंग और अपस्किलिंग रे भी आपणकर बहुत मात्रा रे परिवर्तन होती जो थे कि महिला मानक अधिक रु अधिक सामिल करा जाउची वुमेन पार्टिसिपेशन जदि देखिबा हमें पीएमकेवीवाई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना रे 2025 सुधा 58% महिला को सामिल करिवार लक्ष्य रखा जाइछि एवं विभिन्न प्रकार आईटीआई एवं एनएसटीआई रे महिला मानकर एनरोलमेंट भी आपणकर बढ़िछि 9.8% जोठी थिला महिला मानकर एनरोलमेंट आईटीआई और एनएससीआईटी रे वर्तमान ता वृद्धि घटी 13.3% वृद्धि पाची जदि आमे देखिबा इंटरनेशनल मोबिलिटी कथा कहबा जदि पिला माने इंटरनेशनल मोबिलिटी रे भी वर्तमान आमर रही कौन ना लोक मानकर जीवा आसिया अर्थात बाहर देश को लोक माने अधिक रु अधिक जाउछंती एवं आमर कौन होची ना G2G मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग स्किल इंडिया पार्टनरशिप ता माने एंटरप्रेन्योर स्किल गुडाक बढ़ाइबा पई कि सरकार तरफ चेष्टा करा जाउची जहा फल रे एम्प्लॉयमेंट को अधिक बूस्ट मिलुची बेली इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट रे प्रकाश पाइची तापर आमे जे देखिबा आउ केतरा जिंस रही जोटा कि क्राइसिस और जो आम रही एआई रो उपरे गोटे स्वतंत्र चैप्टर रखा जाइछि जे एआई नहीं भविष्य में सरकार कौन लक्ष्य रखा जाइछि तो सरकार का लक्ष्य रखा जाइछि कि आमर निजस्व एआई आमे निर्माण करने को जाऊे जहाँ फल आमर जो अपॉर्चुनिटी जो चैलेंजेस को आमे कौन करबा ना हैंडल करबा पई कि एवं आमर जो सब रिस्क गुड़ाक रही मिटिगिटी को ताकू सब आमे कौन करबा ना काउंटर करबा पई कि एआई थ्रो रे आमे लक्ष्य रखी तेणु आमे भी विकसित भारत लक्ष्य जो 2047 रखीचे ताकू आमे पाइबार जो प्रयास रही ता भितर सरकार कौन कर एक प्रयास करी चलवा आरंभ कर बाकी ये थिला इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट र किछि तथ्य गुड़िक जहाँ आपणक सामने मु कौन कली उपस्थापन कली बाकी आपण विचार रे कौन रही कौन नहीं एवं आगामी दिन में कौन आसिबो अर्थात बजेट रे कौन रही आपण आसंता काली अर्थात 1 फेब्रुआरी 2025 दिन आपण जानिबे। धन्यवाद धन्यवाद। जय जगन्नाथ।